हेलो बिड़ू, सब झक्कास। कैसे हो आप लोग? मजे में हो ना? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? तो जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे कि जब दो चार्ज रखा हुआ हो तो थर्ड चार्ज को कहाँ रखें कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि जब क्या हो, दो सेम चार्ज हो, क्या हो, दो सेम चार्ज हो। यही एग्जांपल लिए थे, जो दो सेम चार्ज नहीं, सेम पोलैरिटी का चार्ज, ठीक है, सेम चार्ज नहीं बोलेंगे, सेम पोलैरिटी का चार्ज हो तो थर्ड चार्ज को, मान लो थर्ड चार्ज प्लस क्यू है, थर्ड चार्ज प्लस क्यू है, तो कहां रखेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा? तो हमने इधर रख के देखा था, इधर रख के देखा था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ रहा था। जब प्लस क्यू चार्ज को इसके बीच में रख रहा था, कब? जब पोलैरिटी दोनों का सेम है, तब इस प्लस क्यू चार्ज को इसके बीच में रख रहा था तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रहा था। कब आ रहा था? सब पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैं ये करा चुका हूं। ओके, तो वो क्या आ रहा था? इसका हम लोग लेंथ लिए थे, एल लिए थे ना सर, तो एल लिए थे, तो ये जो लेंथ आ रहा था L/4 आ रहा था। ये जो प्लस क्यू चार्ज का है ये 3L/4 आ रहा था, L/4 आ रहा था और 3L/4 आ रहा था। इसका मतलब बउआ कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्मॉलेस्ट चार्ज के नजदीक रहेगा। कहां रहेगा? स्मॉलेस्ट चार्ज के नजदीक रहेगा, तब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा। ऑलवेज रिमेंबर रखो, ऑलवेज रिमेंबर कि जो थर्ड चार्ज होगा वो स्मॉलेस्ट चार्ज के तरफ रहेगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसको प्रूफ भी किया था, दिखाया भी था। इस लेंथ को x माना था, L-x माना था। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया था, K(Q1Q2) बाई x स्क्वायर इक्वल टू K(Q1Q2) बटा L-x का होल स्क्वायर, इक्वल करके वहां से L/4 और 3L/4 हम लोग निकाले थे। लेकिन मैं अब की बार बताने जा रहा हूं ट्रिक, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। ठीक है, ट्रिक तो जानते हो क्या कहते हैं? जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ज्यादातर किसमें सर ट्रिक बता दीजिए, तो हम भी यहाँ ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। ट्रिक, ट्रिक क्या कहता है कि यदि सेम चार्ज हो, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, जब सेम पोलैरिटी का चार्ज हो, when same polarity charge, same polarity charge, किस कंडीशन में? सेम पोलैरिटी चार्ज हो और थर्ड चार्ज को क्या कर रहे हैं? थर्ड चार्ज को रख रहे हैं, तो कहां रखेंगे? वो लेंथ निकालने के लिए, वो पोजीशन निकालने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, Q1, ठीक है, Q1 अब बटा फिर Q1 अब प्लस Q2 पूरा के ब्रैकेट में L। L कौन सा? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ये Q1 क्या है? Q1 है स्मॉलेस्ट चार्ज। क्या है? स्मॉलेस्ट चार्ज। और Q2 क्या है? लार्जर चार्ज। क्या है? जो मैग्नीट्यूड में स्मॉलेस्ट है और मैग्नीट्यूड में लार्जर है। तो बस अब क्या खेल है? ये खेल याद है तो खेल जाओ तुम खेल और सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। ये Q1 क्या है सर? ये है Q, ये फर्स्ट खेल, ये फिर Q, और ये Q2 क्या है? तो √9Q,
और इसको लगा दो L और कर दो सॉल्व। तो ये बताओ, ये Q है, इसमें भी Q है, रूट Q को बाहर कॉमन निकाल दें, ऊपर से भी नीचे से भी, तो Q को क्या कर दो, बाहर निकाल दो, Q को ऊपर से भी बाहर निकाल दो, नीचे से भी बाहर निकाल दो। अब इसको रूट Q को क्या कर दिए, बेघर कर दिए, ऊपर से भी नीचे से भी, तो ये क्या बचा, रूट 9 बचेगा। और रूट 9 का वैल्यू क्या होता है सर, तो 3L हो गया, ये कट गया, ये 1/4L। इसको देखिए, ये 1/4L, ये 1/4L, ये किसका वैल्यू आ रहा है, x का 1/4L। ये तो इतना लंबा आपको कैलकुलेशन दिखाना चाह रहा था, इसलिए ना किया ये कैलकुलेशन, नहीं तो अदरवाइज सीधे रखते, Q कट गया, 9 Q 1 हो गया सॉल्व। मन में कर सकते थे, सेकंड में कर सकते थे, बस मैं हमको दिखाना था इसलिए इतना सॉल्व किया आपको, ठीक है। ये क्या आया, L/4। देखिए ना सर, L/4 आ रहा है कि नहीं, तो क्या ये ट्रिक सही है, ट्रिक लगाना सही है, बोलिए ट्रिक लगाना ये सही है, तो हाँ सर सही है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, ये कहानी हो गई। अब हम बात करेंगे एक अलग कहानी की, एक अलग मंजिल की। तो देखिए, अब मंजिल ये कहता है, ये अगला मंजिल ये कहता है कि, अगला मंजिल ये कहता है कि इस बार जो खेल हुआ है वो खेल ये है, इस बार जो खेल हुआ है वो खेल ये है कि यहाँ पे जो 9Q चार्ज था, यहाँ पे जो 9Q चार्ज था वो -9Q चार्ज बन गया। ये तो Q चार्ज है ही, ये -9Q चार्ज बन गया। अब आपसे पूछता है कि थर्ड चार्ज को कहां रखे कि जो नेट फोर्स आए 0 आए। किस पे सर, थर्ड चार्ज पे जो नेट फोर्स आए वो 0 आए, मतलब थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, थर्ड चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। इसका मतलब सर चेक करते हैं ना सर, दिमाग तो है ही हमारे पास, तो चेक करने में क्या जाता है, ठीक है। तो मान लो प्लस Q को इसके बीच में कहीं रखें, बीच में कहीं रखें, बीच में कहीं रखें, बीच में हम क्या करें, कहीं भी रख दें, तो ये बताइए ना सर, ये Q के कारण फोर्स किधर लगेगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन, मतलब ये इसको ढकेलेगा, किधर ढकेलेगा, इधर तो कभी नहीं ढकेलेगा ना, अपोजिट ही ना ढकेलेगा, तो इधर ढकेलेगा, किधर ढकेलेगा, ये रेड का जो चिन्ह दिख रहा है, एरो का जो चिन्ह दिख रहा है, उधर ढकेलेगा, उधर ढकेलेगा, उधर ढकेलेगा। अब बताइए सर, ये 9Q क्या करेगा इसके साथ, ये जो 9Q है, -9Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज के साथ क्या करेगा, कैसा बिहेव करेगा इसके साथ, कैसा इसके साथ बर्ताव करेगा। तो सर ये दोनों का पोलैरिटी डिफरेंट है, दोनों का पोलैरिटी अलग है, दोनों का पोलैरिटी अपोजिट है। इसका मतलब ये अट्रैक्ट करेगा सर, ये अट्रैक्ट करेगा सर, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है, ये 9Q चार्ज है, इसका पावर ज्यादा है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा सर, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किधर अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा सर, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए बीच में कहीं रखो, बीच में कहीं रखो, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन, ये रेड का और ब्लैक का, रेड वाला इसके कारण, ब्लैक वाला -9Q के कारण, और रेड वाला प्लस Q के कारण, दोनों का डायरेक्शन किधर है, एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन, दोनों फोर्स का डायरेक्शन जो प्लस Q चार्ज पे लग रहा है, ये प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, उस पे जो लग रहा है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या दो फोर्स जब एक डायरेक्शन में हो तो उसका वेक्टर सम 0 हो सकता है, तो नहीं सर,
कभी नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। जीरो होने के लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के लिए दोनों फोर्स क्या होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। दोनों फोर्स क्या होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तभी जो चार्ज पे लगने वाला फोर्स होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, वो क्या होगा? जीरो होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब सर, यदि प्लस क्यू चार्ज को कहीं भी बीच में रखे तो कभी भी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब सर, इसको बीच में नहीं रख सकते हैं। जब भी रखेंगे तो या तो इधर रखेंगे या तो इधर रखेंगे, बाहर रखेंगे सर, बाहर रखेंगे। अब डिसाइड आपको करना है, हमको करना है कि बाहर किधर रखेंगे, ये प्लस क्यू चार्ज की तरफ कि माइनस 9 क्यू चार्ज की तरफ। ये चीज आपको डिसाइड करना है, हमको डिसाइड करना है, मिल के डिसाइड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, आप रेडी हो देखने के लिए? ठीक है, ये रहा सर, मिला दिया लाइन। अब देखते हैं, फर्स्ट क्या करते हैं सर? चार्ज को रखते हैं इधर, चार्ज को रखते हैं इस साइड में। किस साइड में? माइनस 9 क्यू के साइड में प्लस क्यू चार्ज को रख दिए। तो यहां पर देखिए सर, ये माइनस 9 क्यू चार्ज क्या करेगा सर? इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा सर? अट्रैक्ट करेगा। और ये जो प्लस 9 क्यू चार्ज है ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, धक्का देगा। धक्का किधर देगा? इधर धक्का देगा, धक्का इधर देगा, धक्का देगा इधर। इसका मतलब तो समझ में आ गया सर, इसका मतलब समझ में आ गया कि जो दोनों फोर्स इस पे लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब ये तो समझ में आ गया सर कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो कहीं ना कहीं जीरो तो बनेगा। अपोजिट डायरेक्शन में यदि लग रहा है तो कहीं ना कहीं या इधर हो या इधर हो, जीरो तो बनेगा सर। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, क्योंकि जो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कहां लगेगा, तो उसको चेक करते हैं। तो सर देखिए, ये मान लीजिए कि एक्स लेंथ मान लेते हैं, ठीक है, और ये कितना है सर? ये एल लेंथ है। ये कितना है सर? ये एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, ये एल लेंथ है। तो ये बताइए सर, माइनस 9 क्यू चार्ज के कारण फोर्स ड्यू टू माइनस 9 क्यू चार्ज क्या होगा सर? फोर्स ड्यू टू माइनस 9 क्यू चार्ज। इसको क्या नाम दें? कुछ भी नाम दे दो, इसको x नाम दे दो। दे दिए सर? तो q 9q प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर। अब बताइए सर, एफ एल एक्स वाला कितना होगा सर? एल प्लस एक्स वाला कितना होगा सर? क्यू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहीं पे सवाल उठता है सर कि ये बताइए सर, ये तो x छोटा है l बाई एक्स के कंपेरिजन में, ठीक है, तो जब छोटा है तो कोई भी चीज नीचे छोटा चीज से भाग देते हैं किसी भी न्यूमरेटर में, ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिन्यूमरेटर, ठीक है। तो डिन्यूमरेटर जब छोटा वैल्यू हो और न्यूमरेटर में भाग दे रहे हो तो छोटा वैल्यू से जब भी भाग दोगे ना तो वो बड़ा बना देता है। मान लो कि किसी चीज में 2 से भाग दे रहे हो और 5 से भाग दे रहे हो तो 2 वाला बड़ा होगा, अब 5 से भाग दोगे तो छोटा वैल्यू आएगा। समझ रहे हो? ये बात पकड़ना है आपको, हर एक छोटा से छोटा चीज पकड़वाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। कि आपको बता रहे हैं क्या कि स्मॉल चीज से, जैसे 10 में 2 से भाग दो 5 आएगा,
और 10 में 5 से भाग दो, 2 आएगा। तो 2 छोटा है कि 5? तो 2 छोटा है सर, मतलब स्मॉलेस्ट चीज से भाग देते हैं तो वैल्यू बड़ा आता है। तो x से, और l/x में x छोटा है तो x से भाग देंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू बड़ा आएगा। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में, ये फोर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है। और साथ में ये भी देखिए, ये 9 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई है। क्यू के बगल में कुछ नहीं ना है, ये जो क्यू चार्ज है उसके बगल में कुछ है नहीं सर, लेकिन यहाँ पे 9 है तो ये और वैल्यू बढ़ा देगा। एक तो स्मॉलेस्ट नंबर से भाग हो रहा है और साथ में एक बड़ा नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू बहुत बड़ा होगा। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। तो क्या ये कभी भी 0 बन सकता है? अपोजिट है, लेकिन क्या कभी 0 बन सकता है सर? ये आपको सोचना है। थोड़ा सा दिमाग खोलिए ना सर, आपको हर एक बात में सोचवाऊंगा। इसको कितना भी इधर ले जाओ, यदि इसको इधर ले जाते हो तो ये l/x भी तो बढ़ेगा, l/x भी तो बढ़ेगा। तो इसके कंपैरिजन में ये कभी भी बड़ा ही रहेगा। ये जो fx है ये हमेशा बड़ा रहेगा। इस चार्ज को कहीं लेते जाओ, आपका कितना भी दूर लेते जाओ, ये fx ऑलवेज बड़ा रहेगा इस fl+x से। ये जो l+x वाला फोर्स है इससे ये वाला बड़ा ही रहेगा। तो क्या ये बड़ा रहेगा तो इसको कभी 0 कर सकता है? 0 कब होगा? जब दोनों बराबर हो जाए। 0 तभी हो सकता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन तभी आ सकता है जब ये और ये बराबर हो जाए। तो ये कभी तो बराबर होगा ही नहीं सर। क्यों नहीं बराबर होगा सर? क्योंकि प्लस क्यू चार्ज इसके तरफ है, इसके तरफ, और ये खुद बड़ा है, 9q है और ये q है, केवल q है। और इससे यदि मान लो ये q है, ठीक है, और ये जो बीच का डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में क्या है? ऑलवेज छोटा रहेगा x, l+x के कंपैरिजन में x ऑलवेज छोटा रहेगा। तो ये ओवरऑल जो fx वैल्यू है ये कभी भी इसके बराबर हो ही नहीं सकता है, हमेशा बड़ा ही रहेगा, हमेशा बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ये केस तो गलत है सर, ये केस तो समझ में आ गया कि ये केस गलत है सर। ये कभी चार्ज यहां रह ही नहीं सकता है। तो चार्ज को हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, चार्ज को हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, चार्ज को हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा सर। और यदि इधर शिफ्ट करेंगे तो अब बताइएगा, ये प्लस क्यू के चार्ज के कारण फोर्स किधर लगेगा? ये प्लस क्यू चार्ज इसको ढकेलेगा, ढकेलेगा इधर, ढकेलेगा सर, इसको ढकेलेगा सर। और -9q चार्ज इसको खींचेगा सर, 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 इसको खींचेगा सर। क्यों? क्योंकि -9q चार्ज इससे अपोजिट पोलैरिटी का है, अपोजिट नेचर का है, तो ये खींचेगा और ये ढकेलेगा। अब देखिए, अब की बार क्या हो रहा है? अब की बार प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस x है और इससे डिस्टेंस क्या हो गया? l+x हो गया। समझ में आ रहा है? इस बार क्या हुआ? इस बार कि ये जो स्मॉलेस्ट चार्ज है उससे डिस्टेंस x है और बड़ा वाला चार्ज है इससे डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज का l+x है। अब समझ में खेल आ गया कि ठीक है, इस बार क्या होगा? ये 9q चार्ज बड़ा है लेकिन जो l+x डिस्टेंस है वो इस फोर्स को छोटा बना देगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है यहाँ, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस l+x हो जा रहा है, डिस्टेंस l+x हो जा रहा है। किसके कारण? ये -9q चार्ज के कारण। जबकि प्लस क्यू चार्ज के कारण डिस्टेंस क्या है? x, तो इसका फोर्स थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो मतलब इस बार क्या होगा? इस बार दोनों फोर्स इक्वल रह सकता है। पिछला बार क्या था? पिछला बार क्या था? इस केस में देखिए क्या था? इस केस में था कि दोनों इसी को दे दिए थे, जो fx फोर्स है दोनों चीज इसी को दे दिए थे।
चार्ज भी बड़ा इसी को दे दिए थे, डिस्टेंस भी कम इसी को दे दिए थे। समझ रहे हो, चार्ज भी छोटा एफ एल प्लस एक्स को ही दिए थे और एल प्लस एक्स डिस्टेंस भी बड़ा इसी को दिए थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, बोल रहा है कि चार्ज तुम तो बड़ा है, -9q चार्ज तुम बड़ा है, लेकिन डिस्टेंस भी तुम्हारा बड़ा हो जा रहा है, जिसके कारण नेट फोर्स तुम्हारा घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब तुमको मैं टक्कर दे सकता हूं। ये प्लस क्यू चार्ज कहेगा कि ठीक है हम छोटे तो हैं, लेकिन ये मेरा एक्स जो डिस्टेंस है वो भी छोटा है। यदि डिस्टेंस छोटा हो गया तो फोर्स के साथ डिस्टेंस का रिलेशन इन्वर्सली होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मतलब डिस्टेंस कम रहेगा, सेपरेशन कम रहेगा तो फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब कि ठीक है चार्ज तो छोटा है लेकिन ये डिस्टेंस भी छोटा है, जिसके कारण फोर्स इसका बढ़ जाएगा। और ये चार्ज तो बड़ा है लेकिन डिस्टेंस भी बड़ा है, फोर्स घट जाएगा। मतलब इस बार क्या होगा, इस बार जैसे मान लो शुरू में ये फोर्स बड़ा है, ये कम है, अब ये धीरे धीरे घटेगा -9q चार्ज के कारण, ये धीरे धीरे बढ़ेगा प्लस क्यू चार्ज के कारण। और एक कंडीशन आएगा जब दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पावर बांट दिया गया है। इसमें चार्ज बड़ा है तो इसमें डिस्टेंस छोटा है, तो एक कंडीशन बनेगा जिस पर दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरा बात? इतना बहुत ज्यादा कोशिश किया मैंने, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो देख लीजिए इस बार क्या होगा। मतलब इस O पॉइंट पे, एट पॉइंट O क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, इसका मतलब क्या, Q यहाँ पे K बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू K 9Q बटा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ये Q से कट गया, ये कट गया, ये K कट गया। अब क्या हो जाएगा बच्चा, ये उठ के ऊपर जाएगा, L प्लस एक्स स्क्वायर उठ के कहाँ आएगा, ऊपर इसके पास, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर अब बटा एक्स स्क्वायर 9। अब ये जो रूट है इधर उठ के आएगा तो ये क्या बन जाएगा, L प्लस एक्स स्क्वायर रूट 9। और कभी भी जब x इक्वल टू रूट 9 हो ऐसा कुछ, तो जो वैल्यू आता है प्लस माइनस दोनों में आता है, L प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 आएगा। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे L प्लस एक्स इक्वल टू 3, L प्लस एक्स इक्वल टू -3। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा, L प्लस एक्स इक्वल टू 3x, ये क्या हो जाएगा 2x, x बराबर क्या आया, x बराबर L/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, L प्लस एक्स इक्वल टू -3x। तो ये जाएगा तो इधर आएगा तो -4x, x बराबर यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर L/4, लेकिन ये माइनस है। तो क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव में होता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, रेट से काट देते हैं, ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन होगा, x इक्वल टू L/2 पे, मतलब ये x बराबर जो होगा L/2 होगा। x बराबर क्या होगा, L/2। तो ऑलवेज रिमेंबर रखें, ऑलवेज याद रखें कि चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहाँ आएगा, तो चार्ज ऑलवेज स्मॉलेस्ट चार्ज के तरफ इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, बड़ा चार्ज के तरफ
कभी नहीं। कहाँ आएगा? तो जब चार्ज को स्मॉलेस्ट चार्ज की तरफ आप रखोगे तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, ना कि बड़ा चार्ज की तरफ। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, दिमाग में सेव करना है तो सेव कर लीजिए, ठीक है। ये तो क्या हुआ, आपको प्रूफ करके दिखा दिया कैसे। अब आप पूछोगे सर ट्रिक भी बता दीजिए इसका, जैसे पिछला में बताए थे वो भी बताएंगे, ध्यान दीजिए, वो भी बताएंगे आपको, ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ कर लें, फिर से इसको भी बताएंगे। नोट किए हो ना? ओके, तो ये क्या आया था, x इक्वल टू L/2 आया था, L/2 आया था। अब देखिए इसके लिए ट्रिक क्या होगा, ट्रिक फॉर अपोजिट नेचर चार्ज। अपोजिट नेचर का चार्ज हो तो अब ट्रिक क्या होगा, तो ट्रिक तो सेम वही होगा, Q1 अब की बार क्या होगा, जो प्लस हो रहा था वो माइनस हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 बटा L, x बराबर हो जाएगा Q1 रूट ओवर Q1 बटा Q2 माइनस Q1 इंटू L। ये Q1 क्या होगा, Q1 क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज, Q1 स्मॉलेस्ट चार्ज, ये Q2 लार्जर चार्ज। क्या होगा, Q2 लार्जर चार्ज, ये Q1 स्मॉलेस्ट चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। तो ये Q1 का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज का रखो ना सर, ये क्या है Q। अब बड़ा वाला चार्ज का रखते हैं तो रखिए ना सर, ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट चार्ज का तो रखिए ना सर। अब बटा L, ये क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 L 2L आ गया 1/2 L। ये भी क्या रहा था L/2, दोनों सेम है। तो क्या ट्रिक सही है? ट्रिक में मजा आया? जब डिफरेंट चार्ज हो, सॉरी जब सेम नेचर का चार्ज हो, जब सेम नेचर का चार्ज हो तो यहां पे प्लस था, सेम था, सेम मतलब ट्रिक यही था, Q1 स्मॉलेस्ट बटा दोनों का सम L, लेकिन प्लस था। लेकिन जब डिफरेंट नेचर, सेम नेचर जोड़ दो, डिफरेंट नेचर घटा दो, सेम नेचर जोड़ दो, डिफरेंट नेचर घटा दो, सेम नेचर जोड़ दो, डिफरेंट नेचर घटा दो। याद हो गया? याद कर लेना है। मैं तो बस ये कहता हूं कि आप यहीं पे याद कर लो, आप यहीं पे समझ लो, आपको बाहर कहीं भी मतलब कॉपी खोल के देखना ना पड़े, केवल कभी कभी बाद में रिवाइज कर लेना बस, ठीक है। इतना समझ में आ गया? एक चीज और छूटा था, एक चीज और छूटा था। क्या छूटा था सर? तो एक ग्राफ छूटा था जिसकी चर्चा अभी करेंगे। ग्राफ ये था सर कि ये बताना था कि जो फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, R² Q1 Q2 होता है ना सर? हाँ होता है, ये तो पता ही है, ये तो फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं। तो सर ये बताइए कि ये जो F और 1/r² का ग्राफ कैसा होगा? ये इसका ग्राफ कैसा होगा, किसका, F और R का ग्राफ, बिटवीन F एंड R का ग्राफ कैसा होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा आपको दिखे, कैसा,
कि जब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करो तो लगे कि 1 के कांस्टेंट है, लगे कि 1 के कांस्टेंट है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा, ऑलवेज याद रखो, ग्राफ बनेगा हाइपरबोला। कैसा बनेगा? हाइपरबोला टाइप, हाइपरबोला टाइप। मतलब यदि r बढ़ रहा है, देखिए r कम है, r ये है ना सर, ये r का है ना, r डिस्टेंस का, ये फोर्स का। तो देखिए शुरू में r छोटा लिए हैं, तो देखिए फोर्स कितना आ रहा है, r बढ़ते जा रहा है, तो फोर्स देखिए r यहां पे है, ये फिर r बढ़ा घट गया, फिर r बढ़ा घट गया, फिर r बढ़ा घट गया, फिर r बढ़ा घट गया। मतलब देखिए r यदि बढ़ रहा है, मतलब r मतलब क्या? सेपरेशन, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन जब बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट रहा है। तो उसका रिलेशन कैसा हुआ सर? इनवर्सली। इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको क्या कहते हैं सर? इनवर्स स्क्वायर लॉ। यदि आपसे पूछ दे इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है सर, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। मतलब जो ग्राफ होता है इनवर्सली हाइपरबोलिक होता है, मतलब यदि सेपरेशन दोनों चार्ज के बीच में बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। क्या बच्चों समझ में आया? मजा आया? यदि मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज्यादा शेयर करिएगा, जितना ज्यादा लोग देखेगा, उतना ज्यादा लोगों को फायदा होगा, आपको फायदा होगा। मैं चाहता हूं कि मेरा जो नॉलेज है आप तक इजीली पहुंचे। मैं आपके लिए हर कोशिश करूंगा, आपको पढ़ाने के लिए हर कोशिश करूंगा, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जय हिंद।